कि कैसे एक इंसान के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हो गया। एंड क्या आपको पता है कोका कोला पहले एक दवाई हुआ करते थे और कैसे एक बच्चे की भूल की वजह से आइसक्रीम का इन्वेंशन हो गया। सो इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसी चीजों के बारे में जिनका इन्वेंशन एज ए एक्सीडेंट हुआ है। तो चलिए करते हैं वीडियो को आरंभ। नंबर 8 गाइस, माइक्रो ओवन का इन्वेंशन 1946 में हुआ था। बट क्या आपको पता है इसको इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट की इन्वेंशन के दौरान मौत भी हो सकती थी, बट इनकी लाइफ एक चॉकलेट ने बचा ली। जी हाँ, जिन्होंने माइक्रो ओवन इन्वेंट किया है वो एक एरोस्पेस डिफेंस साइंटिस्ट थे एंड वो अपनी लैब में एक रडार प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। बट वो जो प्रोजेक्ट था वो लगातार हीट रिलीज कर रहा था एंड उनको इसके बारे में पता भी नहीं था। बट उनकी जेब में एक चॉकलेट थी जो कि गर्मी की वजह से पूरी पिघल चुकी थी। एंड जैसे उन्हें पता चला उन्होंने अलग अलग चीजों के ऊपर टेस्ट किया एंड नोटिस किया कि जब उन्होंने कच्चे भुट्टे के कुछ दानों को रखा तो वो पॉपकॉर्न बनकर उछलने लगे थे। तो ऐसे ही हुआ था माइक्रो ओवन का इन्वेंशन। नंबर 7, क्या आपको पता है ये जो माचिस आप डेली यूज करते हो इसका इन्वेंशन भी एक्सीडेंट ही था। तो वैसे तो चाइनीज लोग माचिस के ऊपर लगने वाले मटेरियल को काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं लाइट के पर्पस के लिए। बट जो आप माचिस यूज करते हो, हाँ वही डंडी वाली, इसका इन्वेंशन एक अंग्रेज केमिस्ट ने किया था। वो कुछ दवाइयों के लिए काम कर रहा था। उसी के दौरान एक लकड़ी के ऊपर कुछ मटेरियल चिपका रह गया एंड वो कुछ टाइम बाद सूख भी गया। एंड जब उसने दीवार से साफ करने की कोशिश की तो एकदम से बूम, तुरंत आग लग गई एंड फिर उसके दिमाग में बत्ती जली। उसने माचिस का कर दिया इन्वेंशन। बट रुको, कहानी अभी कहाँ खत्म हुई है। माचिस तो इन्वेंट हो गई बट उसने बच्चों के खेलने के लिए बनाया था एंड आज आप देख ही रहे हो कि हम इसे कैसे यूज कर रहे हैं। नंबर 6, प्लास्टिक। जी हाँ गाइस, अभी तक का सबसे बेकार इन्वेंशन। तो चलिए बात करते हैं इसके भी इन्वेंशन के बारे में। तो इसको इन्वेंट एक टायर बनाने वाली कंपनी ने किया था। दरअसल जो रबर टायर बनाने के लिए यूज होता है उसको सल्फर के साथ स्टोव पर रखकर भूल गए एंड जब उनको याद आया तो एक ऐसी चीज बन गई थी जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड थी एंड बाद में उसके ऊपर प्रेशर वगैरह डालकर प्लास्टिक का इन्वेंशन कर दिया। नंबर 5, जो आइसक्रीम होती है मतलब स्टिक वाली, उसका इन्वेंशन गलती से एक छोटे बच्चे से हुआ था। वो बच्चा पानी के अंदर सोडे को मिक्स कर रहा था एंड वो इसके अंदर चम्मच को रखकर ही भूल गया एंड उधर उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा ठंड भी थी। तो जब उसे याद आया तो उसने देखा कि जो पानी था वो पूरी तरह जम गया था एंड उस बच्चे को ऐसे खाने में से मजा भी आ रहा था। फिर उस लड़के ने इसके बारे में बहुतों को बताया। उन्हीं में से ही एक थे जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन महाशय के दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना हम लोग इसके अंदर फ्लेवर मिलाकर मार्केट में बेचे। तो ऐसे ही हो गया आइसक्रीम का इन्वेंशन। नंबर 4, दोस्तों ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग खिलौना है। बट क्या आपको पता है इसे बनाया किसी और चीज के लिए गया था बट आज इसे बच्चे यूज कर रहे हैं। मतलब इसका इन्वेंशन एक साइंटिस्ट से गलती से हो गया एंड इस गलती ने बच्चों की मौज कर दी। बट वो जो साइंटिस्ट था वो कुछ ऐसी चीज बनाना चाह रहा था जो लड़ाई के दौरान दूरी और ताकत को आजमाने के काम है। तो इसको बनाने के लिए उसने प्लास्टिक की एक मजबूत सी कोइल बनाई। बट ये जो कोइल थी ये बच्चों के लिए बन गई। नंबर 3, गाइज आपने बबल रैप को तो देखा ही होगा। हाँ वही जिसको आपको देखते ही फोड़ने का मन करता है। तो क्या आपको पता है इसका इन्वेंशन के पीछे का पर्पस, जो हम घरों पे दीवारों पे पेंट करते हैं उस पर डिजाइन देना होता था। तो इस वजह से ये पुराने टाइम में पेंट के डब्बों के साथ ही आता था। बट ये जो है ये अपना काम ढंग से नहीं कर पाया। पर कुछ मेरे जैसे लोगों ने नोटिस किया कि ये जो है बबल रैप, इसका एक फायदा तो है, ये पेंट को सेफ रखता था। तो तभी से जो इसके इन्वेंटर थे इन्होंने इसका पर्पस ही चेंज कर दिया और आज के टाइम पर ये पैकेजिंग के लिए यूज होता है। नंबर 2, गाइस क्या आपको पता है आप जो चिप्स खाते हो उसका इन्वेंशन एक इंसान ने गुस्से में कर दिया था। जी हाँ, ये जो इन्वेंटर थे ये एक रेस्टोरेंट के मालिक थे जो कि अमेरिका से बिलोंग करते थे। तो एक दिन इनके रेस्टोरेंट में एक इंसान आया, उसने पोटैटो फ्राइज का ऑर्डर दिया एंड उसको जो फ्राइज थे वो क्रिस्पी नहीं लगे, मतलब कुरकुरे। उसने ओनर को जो कि वहाँ के शेफ भी थे उनको बुरा भला कहा। तो ये सब ओनर को हर्ट कर गया। फिर उन्होंने गुस्से में आलू की बहुत ही पतली पतली स्लाइस काट दी एंड फिर उन्हें फ्राई कर दिया एंड वहाँ आने वाले लोगों को ये काफी पसंद आया। तभी से आलू चिप्स का इन्वेंशन हो गया। नंबर 1, गाइस क्या आपको पता है जो कोका कोला है वो पहले के टाइम पे दवाई हुआ करती थी। जी हाँ, जॉन पेवर्टन ने सर दर्द और सर्दी के बचाव के लिए एक सिरप बनाया था एंड इस सिरप को बनाने के लिए वाइन और कोला को मिला दिया। जिस देश में वो रहते थे वहाँ पर अचानक से वाइन को बैन कर दिया गया। फिर जो हमारे जो कलाकार थे मतलब जॉन पेवर्टन, उन्होंने उस सिरप में से वाइन निकाल दी एंड उसके अंदर कार्बोनेट मिला दिया और ऐसे ही तैयार हुई थी हमारी कोका कोला। तो अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो एंड अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले घंटे को दबा दो। मिलेंगे नई वीडियो में, बाय बाय।